बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब समाधान यात्रा में दरभंगा पहुंचे तो उन्होंने सोलर प्लांट की जगह पर से सीधे घोषणा कर दिया कि डीएमसीएच में एम्स अब नहीं बनेगा, उसके लिए वैकल्पिक और सही जगह की तलाश की जा रही है। उसके बाद से ही डीएमसीएच के तमाम डॉक्टरों में खुशी की लहर हो गई, जिससे उन्होंने सभी ने एक प्रेस वार्ता रखी। हमने आज दरभंगा के स्पेशल चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ओम प्रकाश से बात किया डीएमसीएच में एम्स नहीं बनने का, और साथ ही साथ वो सवाल भी खड़े किए कि आखिर एम्स के लिए अगर ये सूटेबल जगह नहीं था तो क्यों टेक्निकल टीम ने इसे किया। तो वहीं उन्होंने कहा चौंकाने वाला बात कि मूंछ की लड़ाई थी, बंद दरवाजों के पीछे यह फैसला हुआ। आइए पूरा इंटरव्यू सुनिए डॉक्टर ओम प्रकाश का कि डीएमसीएच में एम्स बनने से डीएमसी के डॉक्टर कितना खुश है और एम्स के लिए एक बेहतर जगह की तलाश करने से सरकार नहीं, साथ ही साथ यहाँ की जनता का भी बहुत ज़्यादा विकास हो। पहले मैं एक बात पूरी तरह स्पष्ट कर दूं कि हम डॉक्टर दरभंगा में एम्स बनाए जाने का स्वागत करते हैं। ये दरभंगा में अगर एम्स आएगा तो डीएमसी और उसके बीच में कंपटीशन की भावना बनेगी और ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान होने से हमारी भी तरक्की होगी। कहीं भी कोई अगल बगल में अगर कोई ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो बगल वाले को मजबूरी में अच्छा करना पड़ता है। तो इसलिए पूरी डॉक्टर कम्युनिटी तहे दिल से दरभंगा में एम्स बनाए जाने का स्वागत करती है। जो चीज़ पर यहाँ के डॉक्टर थोड़े दुखी थे वो यह था कि किसी भी मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए कुछ सुविधाएं चाहिए। जैसे सबसे पहले ज़मीन, तो रिकॉग्निशन के लिए जितनी ज़मीन चाहिए उतनी ज़मीन नहीं बचती अगर 200 एकड़ ज़मीन एम्स को दे दी जाएगी। और कहीं न कहीं से ये भ्रांति पैदा की गई कि जो ज़मीन एम्स को दी जा रही है वो खाली पड़ी हुई ज़मीन है। आप सबों ने अभी ही देखा कि जो 81 एकड़ के लिए जो ज़मीन दी गई उसमें पुराना एक जो हमारा पुरातात्विक महत्व का इमारत था वो भी ध्वस्त हो रहा था, डॉक्टरों के क्वार्टर्स ध्वस्त किए गए। और अगर आगे की ज़मीन दी जाती तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी समस्या होती कि हमारे छात्रावास में रहने वाले छात्र कहाँ रहेंगे। अभी तो मात्र एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को पढ़ाई में दिक्कत हुई है। उस समय में वो सारे इमारत भी चले जाते जहाँ पर अन्य विषयों की पढ़ाई हो रही है। ये एक बिना पहले से तैयारी की गई अधिघोषणा थी कि हम एम्स को डीएमसी के कैंपस में लाएंगे। अगर दो संस्थान दरभंगा में विकसित होते हैं, एक एम्स और एक डीएमसी, तो दरभंगा की जनता का भला होगा। हम सब कोई जानते हैं कि एम्स के आने से न सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में तरक्की होती है, अन्य बहुत सारी सुविधाएं वहां पर बनती हैं, लोगों का विकास होता है। क्योंकि एम्स में दिखाने वाले जो मरीज आएंगे वो तो कहीं अगल बगल नहीं खाना खाएंगे, अगल बगल नहीं ठहरेंगे, तो व्यावसायिक गतिविधियां बहुत बढ़ जाएंगी। और एम्स में जो मरीज आते हैं वो कई बार इस लायक नहीं रहते हैं कि चल के जा सकें, तो वो हमेशा एम्स को ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ पर यातायात की अत्यधिक सुविधा हो। 4 लेन के पास होता है और उन्हीं शहरों में बनाया जाता है जहाँ पर उनको हवाई जहाज़ की सुविधा हो, यातायात में रेलवे लाइन की सुविधा हो। तो इन सब सुविधाओं के लिए अगर डीएमसीएच में एम्स बनाया जाता तो किसी क्राइटेरिया पर वो फिट नहीं हो रहा था। हमारी जो दरभंगा की जो मुख्य सड़क है जिसे वीआईपी रोड बोलते हैं, वो एम्स के बीच से गुजरती, रेलवे लाइन एम्स के बीच से गुजरती। तो इसीलिए एक सामान्य आदमी भी समझ सकता है कि ये किसी न किसी तरह से बातों को छुपाई गई और किसी फ़ायदे के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एम्स को लाया जा रहा था। हम मुख्यमंत्री की इस घोषणा से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि एम्स को एक बड़ी और बेहतर ज़मीन पर ले जाया जाएगा और ये दरभंगा में ही बनेगा, ये तय है। क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने ये कहा है कि एक एम्स दरभंगा में बनेगा। ज़मीन एक्वायर करके देने का जिम्मा बिहार सरकार का है, वो ज़मीन को तैयार करके देना था उनको। और इसी सिलसिले में जो ज़मीन तत्काल 81 एकड़ दी गई थी उसको वो लोग तैयार कर रहे थे। अब जो नई ज़मीन मिलेगी वो नई ज़मीन पूरी तरह से एक छत्र होगी, कहीं भी उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री अपनी सोच में ये ज़मीन का जो भी नाम तो उन्होंने नहीं लिया है,
लेकिन शोभन हम सुन रहे हैं, चाहे हायाघाट सुन रहे हैं, अशोक पेपर मिल, दोनों जगह एकदम खाली जगह है और विकास की वहाँ बेहद संभावनाएं हैं। अगर वहाँ एम्स गया कहीं भी, दोनों में कहीं भी जाए, तो अगल बगल में टाउनशिप डेवलप करने की भी संभावना है। दरभंगा के विकास के लिए, उसके विस्तार के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो इसीलिए एक बहुत अच्छी सोच कि जो स्थल जो है वो अगर पूर्ववर्ती किसी निर्णय से गलती हो रही थी तो उसको सुधार दिया जाए। अभी समय रहते ही सुधर जाएगा। अब ये कह रहा है कि 13 करोड़ खर्च हो गया तो कहाँ गया? दाल गिरा तो घी में गिरा, घी गिरा तो दाल में। अब वो ज़मीन डीएमसीएच के विकास के लिए इस्तेमाल होगी। जो विभाग वहाँ से विस्थापित हो गए हैं, उस जगह के लिए अगर एक ज़मीन भरी हुई, मिट्टी भरी हुई ज़मीन मिल रही है, वहाँ पर एक नई भव्य प्री क्लिनिकल की इमारत बनती है तो अच्छा होगा। और ये बात भी सही है कि जिन इमारतों को तोड़ा गया वो काफ़ी पुराने हो गए थे, अगर उनके जगह पर नए आवास बनते हैं तो अच्छी बात होगी। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ, यही समझ रहा हूँ कि अगर डीएमसीएच से एम्स बाहर जा रहा है तो सबके हित में है। और जो कुछ तोड़ फोड़ भी हुई है उसे मैं पॉजिटिवली देख रहा हूँ कि वहाँ पर अब नए इमारत बनेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि इस डीएमसी के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा। जिस समय डीएमसीएच बना था 1926 में टेम्पल मेडिकल स्कूल के रूप में आया था, 25 में, और 46 में इसे मेडिकल कॉलेज बनाया गया था। उस समय से आज की परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी बहुत बदल गया है। पहले के भवन निर्माण के जो तौर तरीके थे और नए जो हैं वो बदल गए हैं। तो अगर एक मास्टर प्लान के तहत अत्याधुनिक बनाया जाता है अस्पताल, उन्होंने कहा पीएमसीएच के तर्ज पर, तो एक बड़ा अस्पताल दरभंगा की जनता को मिलेगा और इनकी स्वास्थ्य सेवा के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी। तो मैं तो अपनी ओर से, और मैंने बातें की हैं, सभी दरभंगा के लोग बेहद खुश हैं कि देर आए दुरुस्त आए। सब लोग तो यही डर रहे थे कि अगर यहाँ एम्स आया तो हम सड़क पर चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। और जिस तरह से अगर उसका विकास किया गया तो अगल बगल के इलाके बेता और अललपट्टी तो डूब जाएगा। तो ये सारे भ्रांतियों, सारी दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी। मैं तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री, जो हमारे जल संसाधन मंत्री संजय कुमार जी, और सबके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत दो निर्णय दरभंगा की जनता के हित में लिए कि उन्होंने एम्स को एक उचित जगह दी और दरभंगा मेडिकल कॉलेज के विकास के लिए एक मास्टर प्लान की घोषणा की। से दो जो स्थान अभी सामने आ रहा है, मीडिया में बना हुआ, लोग बता रहे हैं, इस दोनों में से बेहतर की बात करें तो कौन हो सकता है? मैं दोनों में कहीं नहीं गया, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात ये, यदि डीएमसीएच में एम्स बन जाता तो डीएमसीएच का अस्तित्व जो है वो उस पर प्रभाव पड़ता, लोग बता रहे हैं पड़ेगा। अब सबसे बड़ी तो मान्यता पर प्रभाव पड़ती। जितनी ज़मीन बच रही थी, क्योंकि जो चीज़ कही जा रही है 300 एकड़, हाँ ये सही है कि किसी लाइब्रेरी में, संसद की लाइब्रेरी में कोई किताब है जिसमें 300 एकड़ की चर्चा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि डीएमसीएच के हिस्से में इस घोषणा के पहले 227 एकड़ ज़मीन थी। 200 एकड़ चली गई तो 27 एकड़। इसमें यहाँ पर पावर ग्रिड बना हुआ है, यहाँ पर पावर ग्रिड का अभी नया गेस्ट हाउस बन गया है। प्रधानमंत्री के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नर्सिंग कॉलेज बन गया है यहाँ पर, उसमें सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बन गए हैं। तो जो ज़मीन बचती है 12 से 18 एकड़ के बीच कोई ज़मीन, तो उससे डीएमसीएच की मान्यता भी नहीं बरकरार रहेगी। कितना से मान्यता बरकरार रहेगी? कम से कम देखिए, मिनिमम जो है ना 50 एकड़ चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा कंप्रोमाइज़ होता है। लेकिन आप खुद समझ रहे हैं ना, 17-18 एकड़ से और इस अगर जो 50 एकड़ की है इसकी दूरी बहुत है, तो वो नहीं संभव था। दूसरी बात, मान लिया जाए आप यहाँ पर एम्स बनाना ही चाह रहे थे, तो पहले तो आप डीएमसीएच एक जीवित संस्था थी। यहाँ विद्यार्थी का एडमिशन हो रहा है हर साल। पीजी की पढ़ाई लगभग 18-19 विषयों में हो रही है। इन सबके छात्र रहने के लिए उनको छात्रावास मिला हुआ है, उन विभागों के लिए भवन बने हुए हैं। उनको तो कहीं पहले से बना लेते। अभी तो क्या है, एम्स आया नहीं और आप खुद ही देख रहे हैं
सारे जो भी डॉक्टर रह रहे थे वो एक तरह से सड़क पर आ गए। रातों रात लोग मांग रहे थे अपने दोस्तों से शरण, इतने सालों से रह रहे थे, सामान कहाँ रखेंगे। उनके सारे घर छीन गए। जो 3 विभाग थे वो एक सड़क पर आ गए। उनका अभी जो स्थिति यही है कि नए बैच के कोई डिसेक्शन हॉल नहीं है जहाँ पर वो लोग किसी डिसेक्शन करके सीख सकें। उनके लिए लेक्चर थिएटर तो हो गए, लेकिन उनके लिए लेबोरेटरी नहीं हो सकती है। तो बिना सोचे समझे उन्हें सड़क पर ला दिया गया, डॉक्टरों को सड़क पर ला दिया गया। और अगर ये आगे चलेगा, जिसके लिए माननीय सांसद महोदय बार बार बोल रहे हैं, तो सारे छात्रावास ध्वस्त किए जाएंगे। ये विद्यार्थी कहाँ रहेंगे? हमको पता है, माननीय सांसद महोदय के दिल में भी है कि दरभंगा का विकास हो, और उनके इस सोच के मैं आदर करता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं बात मूछ की लड़ाई की हो गई है। अब उन्होंने एक बार तय किया कि डीएम यहाँ पर एम्स आएगा। सरकार ने ज़मीन देने में थोड़ी देर की, तो एक खाली ज़मीन के रूप में उन्हें नज़र आया, जो कागज़ पर था। कागज़ पर 300 एकड़ हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में एम्स को देने के बाद 16-17 एकड़ ज़मीन बचती है। क्या मानते हैं जो निर्णय लिया गया था कि डीएमसीएच की ज़मीन पे एम्स बनेगा, वो निर्णय ही गलत था या फिर राजनीतिक निर्णय था वो? नहीं, हम इस बात पर नहीं करेंगे राजनीतिक। कहीं शुरू में इस पर मंथन नहीं हुआ था। ये प्रक्रिया में चूंकि विलम्ब हो रहा था, तो हड़बड़ी में लिया गया निर्णय था। और कागज़ पर देखा गया, कहीं से एक लाइब्रेरी में किताब में 300 एकड़ लिखा हुआ मिल गया और मान लिया गया 300 एकड़ है। कोई ज़मीन पर आके नहीं देखा कि डीएमसीएच के पास ज़मीन क्या है। उन्होंने मान लिया था कि ज़मीन खाली है। ज़मीन खाली नहीं थी, सब लोग देख रहे हैं। अभी ही हमारे जो डॉक्टर्स थे, उनके जितने भी भवन थे तोड़ दिए गए। प्री क्लिनिकल के सारे विभाग निर्वास बाहर में, कहीं जगह नहीं है, पढ़ाने की जगह नहीं है। तो ये कागज़ पर ही देख के काम हुआ, ज़मीन पर आके किसी ने नहीं देखा। मैं किसी की मंशा पर कोई संदेह नहीं कर रहा हूँ। माननीय हमारे जो विधायक महोदय हैं, माननीय सांसद महोदय हैं, हरीश सहनी जी हैं, हमारी जो धर्मशिला जी हैं, सारे लोगों की मंशा है कि यहाँ विकास हो। मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि हमारे जो बच्चा वार्ड के विकास के लिए धर्मशिला जी ने हमें वो जो बच्चा वार्ड में एसएनसीओ दिलाने के लिए सरकार से अश्विनी चौबे जी से कह के दिलवा दिया था। तो मैं एक मानने के लिए कतई नहीं तैयार हूँ कि हमारे सांसद, विधायक या वार्ड पार्षद जो भी हैं विकास नहीं चाहते हैं। वो विकास चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें मूछ की लड़ाई की हो जाती हैं। हमको यहाँ लग रहा है थोड़ी मूछ की लड़ाई है। अगर शांत दिल से सब सोचें और प्रयास करें, तो एम्स भी दरभंगा में रहेगा, अच्छा बनेगा और डीएमसीएच का विकास भी हो सकेगा। सर, आखिरी प्रश्न जो दरभंगा की जनता की प्रश्न है ये कि जब सेंट्रल टीम आई एम्स ग्राउंड लेवल पे, उसने सारे चीज़ देखे होंगे, सारे पैमाने को चेक किया होगा, यहाँ तक कि यहाँ की जिला अधिकारी ने भी बताया ही होगा उस समय के जो मौजूदा एम्स की जब फैसला ली जाती है या कोई टीम आती है, तो क्या लगता है कि उस समय क्या गलती हुई होगी? आखिर इतना कंजेस्टेड प्लेस में एम्स बनाना और बहुत सारे चीज़ों को करना, कहीं ना कहीं किसी चीज़ की अवहेलना हुई होगी। मैंने कहा ना कि ये हड़बड़ी में लिया गया निर्णय था। इसमें उन्होंने सिर्फ बंद कमरों में बैठ के कागज़ों का निरीक्षण किया था। और संभवतः आप तो एक्टिविस्ट हैं, आपको पता ही होगा, पहली बार जो टीम आई थी, टेक्निकल टीम, उसने कई ग्राउंड पर डीएमसीएच को रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर बाद में हड़बड़ी में एम्स के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज की ज़मीन को रिजेक्ट किया था। लेकिन बाद में इस बात का दबाव बढ़ गया कि अगर तुरंत ज़मीन की घोषणा नहीं की गई तो फिर हो सकता है एम्स कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। ये डर सता रहा था और ये डर सबके मन में था। तो उसमें आनन फानन में थोड़ी जो त्रुटियां थी उसको नज़रअंदाज करके इस ज़मीन को एम्स के लिए दिया गया। लेकिन सब एक्सरसाइज कागज़ पर थे। उन्होंने कागज़ पर देखा कि डीएमसीएच की इतनी ज़मीन कहीं दिख रही है, जो वास्तविकता में कहीं नहीं थी। इवन जो लोग कह रहा है कि इनक्रोच्ड ज़मीन है, उस इनक्रोच्ड ज़मीन के लिए जितने भी मार मुकदमा और फैसला आ गया, उसके सबको देखने के बाद भी सिर्फ 227 एकड़ ज़मीन ही है, 300 एकड़ ज़मीन कहीं नहीं है। तो इस कारण से, और जो ज़मीन जिसको खाली घोषित किया था वो खाली थी नहीं। तो एक हड़बड़ी में लिया गया निर्णय था। कारण क्या रहा ये हमको नहीं पता, लेकिन उस समय में ज़मीनी स्तर पर आके सर्वेक्षण नहीं हुआ।
सबने कागज़ पर देखा कि अरे इतना इतना लिखा हुआ है, और किसी अच्छी लाइब्रेरी में, सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी हुई संसद की, उसमें 300 एकड़ रखा हुआ है, तो लोग मान लिए थे। जब ज़मीन पर आए तो उन्हें देखा कि ऐसा तो कुछ है नहीं, सब जगह तो क्लास चल रहे हैं, सब जगह लोग छात्रावास में रह रहे हैं। अब एक बार जब हो गया तो थोड़ा लगता है कि कहीं भाग नहीं जाए, एम्स भागा नहीं जा रहा है। हमारी सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उसको अपने जनता का ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके मत से चुन के आते हैं। तो किसी भी हालत में कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार अपने जनता के हितों के विरुद्ध नहीं जाएगी। दरभंगा से एम्स बाहर कहीं नहीं जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है इस बार चूँकि बहुत एक्सरसाइज के साथ काम हो रहा है, जो भी ज़मीन चुनेंगे वो इस बार बहुत सोच समझ के चुनेंगे, क्योंकि दूध का जला है मट्ठा भी फूंक के पिएगा।